बच्चों, मैं मकफूर अहमद, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए टर्म 2 के लिए फिजिक्स का इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर लेकर आया हूं। बच्चों का डिमांड था, क्लास 10 के बच्चों का डिमांड था कि सर आप यूट्यूब पर क्लास 10 की फिजिक्स अपलोड करिए। मैंने कहा ठीक है। तो क्लास 10th टर्म 2 में जो है आपके दो चैप्टर्स हैं, एक है इफेक्ट ऑफ करंट और एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज हम आपको इफेक्ट ऑफ करंट एक्सप्लेन करेंगे। इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे बेटा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में बहुत डीप एक्सप्लेनेशन जब आप लोग क्लास 12th में जाएंगे तो फिजिक्स में है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पोर्शन। तो जैसे मास आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, उसी तरह से चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। और अगर जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारा जो है एज ए कंडक्टर होता है, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो हमारा इंसुलेटर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो क्वांटिटी है उसको Q से डिनोट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ चार्ज हमारा Q है। Q इज इक्वल टू हमारा Ne होता है। Ne E हमारा जो है स्मॉल e जो है हमारा वो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। स्मॉल n जो है वो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर 281 है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बट इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज में न्यूट्रल हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन जब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं यानी -1 की कमी हो जाती है, अब इलेक्ट्रॉन -10 हो जाते हैं और प्रोटॉन हमारा +11 है, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि एटम अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है तो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन। अगर एटम्स इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कमी है, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन आपके 10 हो गए और प्रोटॉन तो आपके +11 ही होंगे। तो +11 में से जब -10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा +1 आ जाएगा। 11 - 10 इज इक्वल टू 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लोरीन है इसी तरह से, क्लोरीन है आपका बेटा, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि 17 होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 287 हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, क्लोरीन है, तो अगर आपका जो है क्लोरीन है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ये जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था वो इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तो ये हो जाएगा 288। तो पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन के बराबर चार्ज था, तो ये चार्ज 0 था। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, रिसीव किया, तो इलेक्ट्रॉन 18 हो गए और प्रोटॉन तो आपके 17 ही होंगे। अब इसके ऊपर एक माइनस चार्ज हो जाएगा, यानी क्लोरीन हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लोरीन पर जो आयन होंगे वो नेगेटिव आयंस हो जाएंगे। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालकर पॉजिटिव आयंस हो जा रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयंस हो जा रहा है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयंस को शो करेगा
और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन को शो करेगा और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा, पॉजिटिव आयंस को शो करेगा। और अगर चार्ज सेम होंगे, टू चार्जेस सेम हैं, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे से रिपल करेंगे। डिफरेंट चार्जेस होंगे, जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपल ईच अदर। Q इज इक्वल टू हमारा N हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन एक बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। चार्ज आपका कितना है बेटा, 1 कूलम्ब है, क्यू हमारा हो गया 1 कूलम्ब। क्वांटिटी ऑफ चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज को आप कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। कहीं कहीं कैपिटल क्यू लेते हैं, कहीं कहीं स्मॉल क्यू लेते हैं। अब आपसे स्मॉल ही आपका फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब Q इज इक्वल टू आपका Ne है, देन N इज इक्वल टू आपका Q अपॉन E हो जाएगा। तो Q हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डेसिमल हटा के ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, तो N इज इक्वल टू हमारा 10/16 इंटू 10⁻19। ये -19 बेटा ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। इसको 2 से कट कर देंगे, 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.625 इंटू 10⁻19, तो देन N इज इक्वल टू हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। 1 कूलम्ब चार्ज में 1 कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्या है हम आपको एक बार समझा देंगे। डेफिनेशन तो एक लाइन की है, कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट बेसिस जो इनोवेटिव क्वेश्चंस है वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए कंडक्टर है आपके पास, ये कंडक्टर है। कंडक्टर में एक टर्मिनल हमारा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करेगा वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। वायर है आपके पास इलेक्ट्रिक वायर, तो उसका एक टर्मिनल नेगेटिव है एक टर्मिनल पॉजिटिव है। तो नेगेटिव टर्मिनल पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। जैसे आपका सेल है, सेल जो है वो इलेक्ट्रिक सोर्स होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक कॉम्बिनेशन चेंज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सेल। सेल में एक नेगेटिव प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है। और ग्रुप ऑफ सेल हमारा बैटरी है। ग्रुप ऑफ सेल हमारा क्या है, बैटरी। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रांसफर होता है तो करंट जो हमारा फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट जो है आपका इमिट जो करता है वो पॉजिटिव प्लेट से और फिर नेगेटिव प्लेट पर वापस आ जाता है। उसका जो डायरेक्शन है बाहर बाहर की तरफ वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो होता है करंट। करंट की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू हमारा Q अपॉन T होता है।
द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। यानी किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा। या आप कह सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट क्या हो गया बेटा? चार्ज को हम लोग कूलाम में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में मेजर कर लेंगे, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर सेकंड, और कूलाम पर सेकंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। यानी कि 1 एम्पियर जो होगा हमारा वो 1 कूलाम पर सेकंड के इक्वल होगा। यानी कि 1 सेकंड में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलाम फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा 1 एम्पियर होगा। 1 सेकंड में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलाम फ्लो होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। इसकी और भी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे मिली एम्पियर होता है तो 1 मिली एम्पियर हमारा 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। अदर यूनिट्स भी होते हैं इसके। अगर आप 1 माइक्रो एम्पियर ले रहे हैं तो माइक्रो एम्पियर हमारा 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट के स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट को हमने इस लेक्चर में रिवाइज कर लिया है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, सब पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप प्रिपेयर करते रहिए। और हमारा आपका जो प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें। जब बेल आइकन आप एक बार प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे मकफूर फिजिक्स हब चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।